बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको खुशामदीद है। आज हम अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन। यानी हम इस बात का दावा करते हैं कि सोशल वर्क एक प्रोफेशन है, एक पेशा है। प्रोफेशन में आपको बताती चलूँ कि एक सब्जेक्ट या एक डिसिप्लिन जो है जिसको हम प्रोफेशन कहते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी खूबियाँ होनी चाहिए ताकि उसको प्रैक्टिस किया जा सके, ताकि उसकी फ़िलॉसफी, उसके रूल्स, उसके रेगुलेशंस, उसके मेथड्स, उसके प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल फील्ड में अप्लाई किया जा सके, ह्यूमन बीइंग्स के फ़ायदे के लिए उसको यूटिलाइज़ किया जा सके। आप सब जानते हैं कि किसी भी फील्ड में हो, हम किसी भी कोई भी स्कूल ऑफ थॉट हो, किसी भी मुकातबे फ़िक्र के लोग हों, तो हमेशा कहीं ना कहीं कुछ इंसान ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि उस पर बहस या डिबेट की जाती है। तो सोशल वर्क के मुतालिक भी नेशनली और इंटरनेशनली ऐसी डिबेट्स पाई जाती हैं। एनी हाउ, सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। एक प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं कि प्रोफेशन के अंदर कौन सी खूबियाँ और कौन सी उसके अज्जा हैं जो होनी चाहिए। अ प्रोफेशन इज़ एन ऑक्यूपेशन विच रिक्वायर्स अ हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। डेफिनेटली एक ऐसा प्रोफेशन जो कि मुआशरे में लोगों की वेलबींग के लिए आया है, तो उसके जो प्रोफेशनल्स होंगे उनके पास वो क्वालिफाइड होंगे, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पढ़े हुए होने चाहिए और उनके पास एक डिग्री होनी चाहिए, कोई डिप्लोमा होना चाहिए, कोई उसका सबूत होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा, यानी जिसको हम उसमें जब हम कैटेगराइज करते हैं तो इसको हम बॉडी ऑफ नॉलेज कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो है, a profession keeps a body of knowledge and skills, an area of operation, a code of ethics। यानी दूसरी चीज़ है कोड ऑफ एथिक्स। अब हमने वर्क करना है, वर्क करना किन रूल्स के थ्रू है, कौन सी अखलाकियात हैं, कौन से एथिक्स हैं, वो एथिक्स इसमें होना ज़रूरी है। एंड अ सर्टन डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशन। अब इदारे भी होने चाहिए। अब इदारे नहीं हैं, ठीक है, जहाँ पे उसको प्रोफेशन को प्रैक्टिस किया जाए, उसके इदारे ही ना हो। अब जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स बनाए जाएं, आप मेडिकल कॉलेजेस में मेडिकल के स्टूडेंट्स हों और फिर उनको डॉक्टर बना दें, आप बेशुमार आपके पास डॉक्टर्स हों, लेकिन हॉस्पिटल्स ना हों, ठीक है, यानी उतने इदारे ना हों, तो वो प्रोफेशनल्स क्या करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे सोशल वर्क के इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी इनफ होना ज़रूरी है। मिलरसन है, एक सोशल साइंटिस्ट है मिलरसन। उनके मुताबिक सोशल वर्क प्रोफेशन के जो सम लाइबिलिटीज़ हैं वो ये हैं। वो कहते हैं जी, सबसे पहली स्किल्स बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज पर बेस करती हुई कुछ महारतें हों, कुछ स्किल्स हों। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोशल वर्क में कुछ स्किल्स सिखाते हैं बहैसियत केस वर्कर, ताकि वो केसेस को डील कर सके, फ़र्दन इंसानों को डील कर सके, ठीक है, लोगों की कॉन्फिडेंशियलिटी को, प्राइवेसी को देखते हुए, उनके प्रॉब्लम्स को, उनकी सेंसिटिविटीज़ को देखते हुए। फिर ग्रुप वर्क है, ग्रुप वर्कर्स जो हैं वो ग्रुप वर्क कैसे करेंगे, मुख्तलिफ ग्रोहों के साथ कैसे काम करना है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ग्रुप क्यों फॉर्म होते हैं और उनकी फॉर्मेशन की वजूहात क्या होती हैं और उससे क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। और नंबर 3 है रिलेटिवली थोड़ा बड़ा ग्रुप है, कम्युनिटी। थर्ड वन है कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट की तो कोई लिमिट नहीं है, दिस इज़ लिमिटलेस। इसमें कम्युनिटी जो है वो एक मोहल्ला भी हो सकता है, एक टाउन भी हो सकता है, एक तहसील भी हो सकता है, एक शहर भी हो सकता है, एक मुल्क भी हो सकता है, या फिर पूरी दुनिया में रहने वाले मुख्तलिफ
मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक कम्युनिटी हो सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी इन द वर्ल्ड, क्रिश्चियन कम्युनिटी इन द वर्ल्ड, या फिर कल्चर की बेस पे कम्युनिटीज़ हो सकती हैं। अच्छा जी, सेकंड वन, प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग एंड ऑक्यूपेशन। अब आपके पास मेथड्स हैं और उसकी आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। जैसे कि हम सोशल वर्क में स्टूडेंट्स को फील्ड वर्क कराते हैं, ठीक है। फील्ड वर्क की प्लेसमेंट्स होती हैं। जब आप मास्टर्स करते हैं या बीएस करते हैं तो आपकी 5 में से 3 डेज स्टडीज़ होती है और 2 डेज़ आप फील्ड वर्क करते हैं। फील्ड वर्क प्लेसमेंट होती है किसी भी एक इदारे में, जो कि सोशल वेलफेयर के इदारे होते हैं। हमारे पास सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट है, जिसके सब इंस्टीट्यूशंस हैं, और उन इंस्टीट्यूशंस में प्लेस किया जाता है, और 2 डेज़ इन एवरी वीक, ठीक है। हर हफ्ते में 2 दिन स्टूडेंट्स जाते हैं और वहाँ पे प्रैक्टिकली स्किल्स जो है उनको सीखने का मौका मिलता है। नंबर 3 है जी, टेस्ट्स ऑफ द कॉम्पिटेंस ऑफ मेंबर्स की। आप देखें, अब हम प्रोफेशनल्स अगर फ़र्ज़ करें प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हमारे पास उनकी कॉम्पिटेंस को चेक करने का कोई निज़ाम ना हो, एग्ज़ामिनेशंस ना हो, तो भी हमारे लिए एक प्रोफेशनल्स तैयार करना मुश्किल हो जाएंगे। यानी बाकायदा तौर पर उनका इम्तिहान होना चाहिए, यानी नॉलेज पढ़ाया जाए, स्किल सिखाई जाए, आफ्टर दैट उनके इम्तहानात लिए जाएँ। ऑर्गेनाइजेशंस, ये वही बात हो जैसे पहले जिक्र हुआ है कि अगर इदारे नहीं होंगे तो प्रैक्टिस कहाँ होगी। एक सब्जेक्ट को, एक डिसिप्लिन को प्रोफेशन बनने के लिए उसकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशंस, उसके इदारे जहाँ पे उसको प्रैक्टिस किया जाएगा वो भी होना लाजमी है। डिवोशन टू प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। अब डिवोशन चाहिए, अब कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है इसका, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है, इसमें वो रूल्स रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रोफेशनल की डिवोशन और उसकी जो नेक नियति है बहुत ज़रूरी है, वो होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, अल्ट्रुइस्टिक सर्विसेज। मतलब जब एक प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, एक सोशल वर्कर सर्विसेज दे रहा है, तो उसको बग़ैर किसी लालच के, अल्ट्रुइस्टिक कहते हैं बेलॉस होकर, बहुत फ़याज़ाना अंदाज में सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। उसको किसी किस्म की बाइजनेस या जानिबदारी का मुजाहरा नहीं करना, उसको किसी अपने रिश्तेदार को या किसी अपनी ज़ात पात को या अपने किसी मज़हब को की बुनियाद पर किसी एक क्लाइंट को या किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक ग्रुप को उसने जानिबदाराना डील नहीं करना, जबकि सबके साथ उसका जो बिहेवियर है वो इक्वल होगा, ये इक्वल होना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड अल्ट्रुइस्टिक सर्विसेज। नेक्स्ट है प्रोफेशनल ट्रेड्स इन सोशल वर्क। अब हम देखते हैं कि एक पेशे में, प्रोफेशन में प्रोफेशनल खूबियाँ कौन सी होती हैं, ठीक है। अब ये तो पता चल गया ना कि बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, स्किल्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए होती हैं, डिवोशन चाहिए एक प्रोफेशनल के लिए, और सर्विसेज के लिए उसका बहुत क्या अल्ट्रुइस्टिक जो है बिहेवियर होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि एक प्रोफेशन को के अंदर कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए कि उसको एक अच्छे अंदाज में प्रैक्टिस किया जा सके। देयर आर मेनी नेसेसरी एंड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट डेफिनेशंस। सबसे फर्स्ट वन है सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक नॉलेज। अभी जो हम बातें कर रहे थे, मैं आपको बता रही थी एक प्रोफेशन की जो के अज्जा हैं या उसकी बुनियादी चीज़ें जो कि उसको एक पेशा बनाने में मददगार साबित होती हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ है सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक नॉलेज। सोशल वर्क इज़ बेस्ड, अब पहले हम एक जनरल बात कर रहे थे कि किसी भी पेशे में ये चीज़ें होनी चाहिए, अब हम स्पेसिफिकली सोशल वर्क की बात करने लगे। अब इसकी एक एक चीज़ वन बाय वन डिस्कस होगी। सोशल वर्क इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज। इट व्यूज़ मैन एज अ बायोलॉजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल एंटिटी। मतलब एक सोशल वर्कर की नज़र में अब एक बायोलॉजिस्ट जो है उसको बायोलॉजिकली देखता है एक इंसान को, ठीक है, और एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो इंसान को उसके नफ्सियाती पहलुओं पर जोर देता है, जबकि एक सोशल वर्कर जो है वो बायोलॉजिकली भी देखता है, सोशली भी देखता है
और साइकोलॉजिकली भी देखता है, उसको एक एंटिटी के तौर पर लेता है। बिहेवियर ऑफ मैन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ सर्टन नीड्स, नेचुरल जी। जो एक शख्स का बिहेवियर होता है वो बेसिकली वो किन चीज़ों पर बेस करता है? सोशल एंड साइकिक एस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। मतलब एक शख्स का एक बिहेवियर है, एक ख़ास कुछ स्पेसिफिक सर्टन बिहेवियर्स किसी शख्स से सरजद होते हैं, तो उसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकली और कुछ सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं उसकी पर्सनैलिटी के। द रोल ऑफ सोशल वर्कर इज़ मेनली टू सेट अ प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन। अब जो सोशल वर्कर का रोल है वो क्या है? उसने एक प्रोसेस सेट करना होता है, एक ऐसा वे देखना होता है जो जिसके थ्रू इंट्रैक्शन कहते हैं उर्दू में। इंट्रैक्शन जो है वो उसको उर्दू में तामुल बोला जाता है। इंट्रैक्शन जो है वो ऐसी चीज़ है जिसमें दो लोगों का आपस में एक दूसरे से डीलिंग करना एक इंट्रैक्शन है। जैसे दो लोग हैं, देयर आर टू पीपल्स हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच ऑफ देम, दे आर डूइंग समथिंग, दे आर डीलिंग विद ईच एंड अदर। ठीक है, अब दो शख्स हैं, वो एक रूम में बैठे हैं, वो खामोश हैं, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसको हम इंट्रैक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, एक शख्स गाड़ी चला रहा है, ठीक है, गाड़ी जो है वो बेजान है और वो शख्स उस पर काम कर रहा है, इसको हम सोशल एक्शन कहेंगे, ये सोशल एक्शन होगा। जबकि उसी गाड़ी के अंदर दो लोग बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, वो सोशल इंटरेक्शन होगा। ठीक है, वो किसी टॉपिक पे गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू का कोई मकसद है और उस गुफ्तगू में जो है वो एक दूसरे को वो मुतासिर कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है? सोशल वर्कर इज़ मेनली टू सेट अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। हिज मेथडोलॉजी रिलेट्स टू वेज बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स सोसाइटीज़ कैन बी मेड सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ डिपेंडेंट। अब सोशल वर्कर जो है ये उसकी ड्यूटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका फोकस ये है कि वो मुख्तलिफ़ अफराद को फ़र्दन ग्रोहों को या मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ को ये सिखाता है कि उन्होंने ख़ुद को सेल्फ रिलायंट, ख़ुद पर इन्हिसारी कैसे सीखनी है और सेल्फ डिपेंडेंट। मैं आपको बताती चलूँ, सोशल वर्क एक ऐसा प्रोफेशनल सोशल वर्क, आपने मुआशरे में खैराती इदारे देखे होंगे, लोग मतलब कहीं पे कोई लंगर खाने खोल दिए हैं या कोई मतलब इस तरह कहीं पे कोई भी चीज़ें देना शुरू कर दी, वो भी एक तरीका है सोशल वर्क का, थिंग्स या गुड्स प्रोवाइड करना लोगों को। ठीक है, सामान, साजो सामान, उनकी ज़रूरियात का। ये उस सूरत में होता है जब इंसान बहुत लाचार हालत में पहुंच जाए, उसके पास बिल्कुल कोई वसाइल ना हो और उनका गुजारा ही ना हो, फिर आप उनको चीज़ें दें जिससे वो अपने आप को जो है वो खड़ा करने के काबिल हो सकें और फिर आगे खुद अपने आप को खुद इन्हिसारी के लिए खुद काम करें। जबकि हमारी जो सोशल वर्क की बुनियादी फ़िलॉसफी है उसके मुताबिक लोगों को फ़न दें, उनको हुनर दें, लोगों को सिखाएं कि वो अपने आप को कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, सोशल वर्क की फ़िलॉसफी है कि वर्क विद द पीपल नॉट फॉर द पीपल, कि लोगों के साथ मिलके काम करना हो चाहिए, न लोगों के लिए काम नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, जिनको प्रॉब्लम है वो उस मसले को हल करने के लिए वो उसमें हिस्सा नहीं डालेंगे, तो उस कौम की कभी भी बेहतरी नहीं होगी, बल्कि वो लोग बैगर्स बन जाएंगे, लोगों के अंदर भिखारी बना जाएगा, लोगों के अंदर सुस्ती आ जाएगी, लोगों के अंदर काहली आ जाएगी, लोग काम चोर हो जाएंगे। ठीक है ना, बेसिकली जो मैं आपको आई एम टीचिंग यू फ़िलासफ़ी ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, प्रैक्टिस करने को मुख्तलिफ़ अंदाज से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे माशरे में हो रहा है, अदरवाइज़ जो इसकी फ़िलासफ़ी है वो डिफरेंट है। अच्छा जी, अब इसमें जो प्रोफेशनल जो इसका नॉलेज है उसमें सबसे पहली चीज़ है ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल इन्वायरमेंट, पर्सनैलिटी फैक्टर्स, थ्योरीज, सोशल एस्पेक्ट्स, साइकेट्रिक एस्पेक्ट्स, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ग्रुप्स, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशलाइजेशन, सोशल कंट्रोल एंड इन्वायरमेंट। मतलब अब इसमें क्या पढ़ाया जाता है? ह्यूमन बिहेवियर्स में ये तमाम चीज़ें एक प्रोफेशनल को पढ़ाई जाती हैं। मेथड्स,
एंड टेक्निक्स ऑफ सोशल वर्क के मेथड्स कौन से हैं और इसकी में कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। अब सोशल वर्क में केस वर्क मेथड है, ग्रुप वर्क मेथड है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मेथड है। These three methods are basic methods, and there are also three methods more that are secondary methods, that are called secondary methods. First one is social welfare administration, social action and social research. 3 तरीक़ाकार जो हैं सोशल वर्क के बुनियादी हैं और 3 ही इसके सानवी तरीक़ाकार हैं। अच्छा, नंबर 3 है फील्ड्स ऑफ सोशल वर्क। अब फील्ड्स कौन सी हैं जिसमें इनको प्रैक्टिस किया जाता है। मेडिकल की फील्ड है जो कि हॉस्पिटल में इनकी सेटिंग होती है। सेक्रेटरी की फील्ड है, वो भी हॉस्पिटल में इनकी प्रैक्टिस की जाती है। चाइल्ड गाइडेंस है, चाइल्ड गाइडेंस जो है वो बेसिकली इसके इदारे हैं जैसे हमारे पास ऑर्फनेज होम्स होते हैं बच्चियों के और बच्चों के, जिसको कि हमने अब नाम ऑर्फनेज होम्स का नाम तब्दील करके दारुल अतफाल रख लिया है। ठीक है, हमारे बहावलपुर में दारुल अतफाल मेल भी है और फीमेल दोनों इदारे मौजूद हैं। हेल्थ में भी जो फील्ड्स मौजूद हैं, इसमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सुपरवाइजर्स होते हैं जो कि सोशल वर्कर्स होते हैं। और करेक्शनल सर्विसेज ये क्रिमिनल्स के लिए होती हैं, ऑफेंडर्स के लिए होती हैं जो किसी भी किस्म के जराइम कमिट कर लेते हैं। और ये हमारे सोशल वर्कर्स जो हैं ये बोर्स्टल जेल आपको मैं बताती चलूँ कि बोर्स्टल जेल जो है वो बिलो 18 ईयर्स, जैसे जो बच्चे 18 साल से कम एज के होते हैं वो कोई भी क्राइम कमिट करते हैं तो बोर्स्टल जुरिस्डिक्शन के तहत उनको बोर्स्टल जेल में भेजा जाता है और वहाँ उनके लिए हमारे सोशल वर्कर्स जो हैं वो करेक्शनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी जो भी उनकी पनिशमेंट है या जितनी भी उनको सज़ा है उसके बाद या उसके दौरान उनकी इस्लाह की जा सके। इसको इस्लाह असीरा कहा जाता है। करेक्शनल सर्विसेज को उर्दू में इस्लाह असीरा, यानी कि उन लोगों को एक अच्छी उसमें लेके आना ताकि वो दोबारा सोसाइटी में जाकर दोबारा उन जराइम में मुब्तला ना हो। फैमिली सर्विसेज हैं, यूथ सर्विसेज हैं, इसी तरह लेबर सर्विसेज हैं। ये लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसमें हमारे लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स सोशल वर्क करते हैं। रूरल डेवलपमेंट है, और रूरल डेवलपमेंट जो है ये एक कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होता है। RCDs को बोलते हैं रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसी तरह से शहरी जो इलाके हैं उसमें UCDP होते हैं, अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और जो देही इलाके हैं उनके लिए RCD रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कम्युनिटी के लेवल पर अफराद को फ़र्दन नहीं कम्युनिटी के लेवल पर रूरल डेवलपमेंट की जाती है, जिसमें देहाती इलाकों के जो भी मसाइल हैं उसको देखा जाता है। उसके लिए फ़ंडिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से और वो फंडिंग डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होते हैं सोशल वेलफेयर के वो इसको डील करते हैं। हाँ, देन आती है 4th वन सोशल प्रॉब्लम्स। क्या पढ़ाया जाता है सोशल वर्क में? क्राइम्स, डेलिक्वेंसी, जराइम को आप देखते हैं, जराइम की रेट क्यों बढ़ रहे हैं और किसी मुआशरे में जराइम की वजूहात क्या हैं। डेलिक्वेंसी कहते हैं बेराहरवी, मतलब जैसे यूथ हमारी बेराहरवी की तरफ मुतवज्जे हो रही है तो उसकी क्या वजूहात हैं। ड्रग एडिक्शन और मनशियात का इस्तेमाल, बैगरी, गदागरी क्यों बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, दीज आर ऑल द सोशल प्रॉब्लम्स। मैं आपको अभी सोशल प्रॉब्लम टर्म को भी डिफ़ाइन करती हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी, ठीक है, ये भी एक समाजी मसला है। और करप्शन, बदउनवानी, हमारे यहाँ इदारों में हम कहीं भी जाते हैं कहीं पे भी हमारा काम जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत नहीं होता, क्योंकि हर जगह ब्लैक शीप्स मौजूद हैं और वो करप्शन करती हैं और डिफरेंट अंदाज से इंसानों को जो उनके राइट्स हैं उनको पामाल करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, देयर इज़ द टर्म प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है? आप सुबह उठते हैं, आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है, बिजली नहीं है, ठीक है। आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है कि आपके मीटर में कोई प्रॉब्लम है या कोई आपकी वायरिंग में प्रॉब्लम है या आपके मेन जो आपका सर्किट है उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको दुरुस्त कर लेते हैं। प्रॉब्लम हुआ, काम रुका, सोल्यूशन आपको ढूंढना था। प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम इज़ द थिंग टू विच वी हैव नो सोल्यूशन, ठीक है। प्रॉब्लम ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसका हमारे पास सोल्यूशन नहीं होता बर वक्त और हमारे लिए वो मसला बन जाती है और हम उसका फिर सोल्यूशन ढूंढते हैं। और सोशल प्रॉब्लम क्या है? सोशल प्रॉब्लम
ऐसे मसाइल को हम सोशल प्रॉब्लम्स रेफ़र कर सकते हैं, टर्म करते हैं, जिनसे हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा अफेक्ट हो रहा हो, ठीक है, मेजॉरिटी अक्सरियत अफेक्ट होती है, उसको हम सोशल प्रॉब्लम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्राइम, यानी मुआशरे में क्राइम जो है वो उसका सामना पूरे मुआशरे को है, डेलिक्वेंसी का सामना पूरे मुआशरे को है, ड्रग एडिक्शन जो है वो किसी के साथ भी हो सकती है, मुआशरे में सारे लोग ही इक्वल हैं, सबके लिए एक एक्सपोज्ड वो है, इसका ख़तरा है। और इसके बाद बेगरी, सब इससे मुतासर होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, हर शख्स को एम्प्लॉयमेंट चाहिए और हमारे मुआशरे के जो में एक सोशल प्रॉब्लम है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वन है स्किल्स एंड टेक्निक्स एंड टूल्स। अब सोशल वर्क जो है उसमें हमने पहली चीज़ जो अभी देखी है, जिसके मैंने आपको सब टॉपिक्स, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ाया, मेथड्स बताए हैं, फील्ड्स बताई हैं, सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये इसकी मेन हेडिंग थी सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक नॉलेज, मतलब वो जो बॉडी ऑफ नॉलेज हम पढ़ाते हैं एक प्रोफेशनल बनाने के लिए, एक प्रोफेशन में होते हुए। अब दूसरी चीज़ पढ़ाते ये सब कुछ पढ़ाया जाता है। अब ये पढ़ाने के साथ साथ स्किल्स और टेक्निक्स कौन सी सिखाई जाती हैं, ठीक है, कौन सी सिखाई जाती हैं और कैसे सिखाई जाती हैं, ये अब हम देखेंगे। स्किल्स इज द वर्कर्स कैपेसिटी टू अप्लाई नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग टू अ गिवन सिचुएशन। मतलब किसी एक सिचुएशन में एक शख्स को रखा जाता है, ठीक है, उसको कुछ स्किल सिखाने की कोशिश की जाती है, उस शख्स की कैपेसिटीज़ या उसकी कैपेबिलिटीज़ या उसकी इनबॉर्न जो अल्लाह ताला ने उसको पोटेंशियल दिया है। हर इंसान के अंदर लर्निंग पोटेंशियल डिफरेंट होता है ना, मतलब स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में 200 स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से कोई एक स्टूडेंट है, दो हैं जो कि टॉप करते हैं, कोई 2 4 10 स्टूडेंट्स होते हैं जो कि नेक्स्ट सेकंड नंबर पे होते हैं, और उसके बाद इसी तरह। तो इंसान की जो एबिलिटीज़ होती हैं, कैपेबिलिटीज़ होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं कि तो लोगों को स्किल्स जो है उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो सिखाई जाती हैं। स्किल्स इन सोशल वर्कर्स आर डेवलप्ड थ्रू टीचिंग एंड ट्रेनिंग। मैंने आपको बताया कैंपस जो लर्निंग होती है उसमें टीच किया जाता है, और जो फील्ड वर्क होता है उसमें ट्रेनिंग दी जाती है या स्किल्स डेवलप की जाती हैं। सोशल वर्कर थ्रू द स्किल ऑफ प्रोग्रामिंग अराइज एट सेटिस्फैक्ट्री एंड फ्रूटफुल रिलेशनशिप। देखें किसी भी वर्किंग रिलेशनशिप में एक जब आप किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी सिचुएशन में रखते हैं, उसमें आप लोगों को सिखाते हैं, तो उसमें उनके बड़े अच्छे फ्रूटफुल रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं। ही इज़ स्किलफुल इन एनालाइजिंग। अब किन किन चीज़ों में स्किलफुल हो जाता है? एनालाइजिंग दिस सोशल सिचुएशंस, मुआशरे को समझने में। जब फील्ड वर्क करते हैं, फील्ड वर्क पे जाते हैं आप इदारों में टाइम स्पेंड करते हैं ट्वाइस इन अ वीक, तो आपको लोगों के बिहेवियर समझ आना शुरू हो जाते हैं, सिचुएशन समझ आना शुरू हो जाती है। इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, लोगों को इनफरादी तौर पर और ग्रोही तौर पर उनकी फीलिंग्स को समझने का मौका मिलता है। यूजिंग एजेंसी एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। किसी एजेंसी इदारे में आप जाते हैं, उसके रिसोर्सेज को, अब आप घर बैठे हो तो आप किसी भी इदारे के मतलब कुछ नहीं जान सकते, उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब आप वहाँ जाएंगे, आप उसके हेड से मिलेंगे, तो वो आपको हर तरह से फैसिलिटेट करेगा, तो आप उस इदारे के रिसोर्सेज जो उसके वसाइल हैं उसको इस्तेमाल करेंगे। द सोशल वर्कर अप्लाइज 3 इम्पॉर्टेंट टूल्स। सोशल वर्कर 3 इम्पॉर्टेंट टूल्स अप्लाई करता है। द यूज़ ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, द प्रोग्राम प्लानिंग एंड हिज रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। जब आप एक सोशल वर्कर बनते, आप एक प्रोफेशनल बनते, तो 3 चीज़ें सामने रखनी पड़ती हैं, क्योंकि उसने खुद काम करना तो वो अपने आप को इस्तेमाल करेगा, ठीक है। द यूज़ ऑफ हिमसेल्फ, द प्रोग्राम प्लानिंग। अब करना क्या है? अब एक क्लाइंट है, एक वर्कर है और एक प्रोसेस है। प्रोसेस मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम टू विच वी हैव टू प्लान अ प्रोसेस, ठीक है। यू आर सपोज यू आर अ सोशल वर्कर
and you are working in an institution and you are the head of that institution, there are many clients you have to deal. जी, आप सोशल वर्कर हैं, आप किसी इदारे में हैं, तो आपको मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स को डील करना है। तो आपको उनको डील करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो आप खुद मौजूद होंगे, द यूज़ ऑफ हिमसेल्फ, द प्रोग्राम प्लानिंग। फिर आपको एक प्लानिंग करनी है, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली आप उस जो क्लाइंट का जो प्रॉब्लम है उसका एक प्रोसेस डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और उस दौरान एक आप क्लाइंट से रिलेशनशिप डेवलप करते हैं जिसको रैपर्ट कहा जाता है, ठीक है। रैपर्ट, RAPPORT, रैपर्ट, इसको रैपो भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी क्लाइंट का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले अगर आप रैपर्ट डेवलप नहीं करते तो क्लाइंट भी अपना मसला जो है वो विदाउट एनी हेजिटेशन आपको नहीं बताएगा, और आप भी उसके मसले को उस तरह से हल नहीं कर पाएंगे जब तक आप भी क्लाइंट को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं लेते। दिस इज़ अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑन बोथ लेवल्स। ओके क्लास, आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसको हम एक और लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा आपका टॉपिक। और इसकी जो कॉपी है PDF फाइल मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, उसका आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा। और याद रहे कि आप इसको साथ साथ प्रिपेयर करते चले जाएं, क्योंकि अभी लॉकडाउन का कुछ पता नहीं है, जब तक ख़त्म होगा तब तक बहुत सारे हमारे टॉपिक्स हो चुके होंगे, फिर आप बर्डनाइज हो जाएंगे, ठीक है। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अपना ख्याल रखिए, और अपने फ़राइज़ की अदायगी को अपनी पहली तरजीह रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।